कि हम इतनी ये किस्से सुनते हैं और इतने मज़े मज़े के ये मोमेंट्स हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, लेजेंडरी मोमेंट्स हैं हिस्ट्री में हमारी क्रिकेटिंग। तो आपको नहीं लगता इसके ऊपर जिस तरह हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, इतनी फिल्में बनाते हैं अपने स्पोर्ट्समैन के ऊपर, हमारे पास इतना कंटेंट है, हमारे पे भी उसके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, आपको नहीं लगता? आई ताकि थिंक लोग अवेयर हों। बननी चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इट्स नॉट फॉर द सेक के यार मेरी प्रोजेक्शन हो या किसी प्लेयर की प्रोजेक्शन हो। बेसिकली ये आपकी आने वाली यूथ के लिए एक बिल्कुल, मोटिवेशन है एग्जैक्टली। कि आप बेसिकली उस जर्नी को देखें। उस जर्नी को जब आप देखते हैं और उसको उस तरीके से फिल्म में देखते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक जो है मोटिवेशन मिलती है ज़िंदगी में कुछ करने की। आप ऐसे देखते हैं मूवीज? जी देखते हैं, शौक है? देखता हूँ। पहले देखते थे बहुत ज़्यादा, अब ज़ाहिर है मसरूफ़ ज़िंदगी है अब भी। पर मुझे ऐसी मूवीज़ अच्छी लगती हैं कि जो मोटिवेशन कोई देते हैं। हाँ, जिसके पीछे कोई ऐसा कोई लास्ट आपने कौन सी ऐसी मोटिवेशनल मूवी देखी? मैंने सुल्तान देखी थी, अच्छा। दंगल देखी थी, अच्छा। अच्छी मुझे लगी वो। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि आपका करियर का हमने सबसे मेमोरेबल मोमेंट तो जान लिया, आपके करियर का सबसे आपके अकॉर्डिंग सबसे एम्बैरेसिंग जो फनी भी हो, क्या मोमेंट था? देखिए ज़िंदगी में ये जो है ना, आपकी जो लाइफ है सक्सेस स्टोरी के साथ, वो आपके डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। 2007 वाला सक्सेस भी थी वो फाइनल, और वो डिसअपॉइंटमेंट भी थी बहुत बड़ी अच्छा। कि एक ऐसी स्टेज पे कि यू आर वन शॉट अवे, और वहाँ पे आके इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ से निकल जाए, दैट वाज समथिंग वेरी बिग फॉर मी। एंड ऑब्वियसली 2011 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, सही। वो एक हमेशा याद रहेगा कि वी वर जस्ट देयर, कुड नॉट फिनिश दैट। यस। वो जीत के वर्ल्ड कप वनडे का स्पेशली, उसमें परफॉर्मेंस ना होना, तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमेशा 2010 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिल्कुल विनिंग, उससे मैच हमारे हाथ से वो हंसी की वजह से नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको हमेशा आपको लगता है कि यार ये जो है ना, अगर हम जीत जाते तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। लेकिन ऑफ द ग्राउंड कभी कुछ जैसा फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग रूम में कोई कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो, कौन सबसे ज्यादा मजाकिया था या प्रैंकस्टर था? ये तो खैर अब इस पे तो पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं, क्यों? क्योंकि क्रिकेट फील्ड पे हर टाइम एक तो मैच चल रहा होता है वहाँ पे, एक वैसे चल रहा होता है, अच्छा। तो वो हमेशा चलता है, वरना इतनी टेंशन होती है कि वहाँ आपका टाइम ही ना गुजरे। अच्छा। तो वो रिगार्डलेस के कितनी टेंशन है, अगर हम स्लिप में खड़े हैं तो वहाँ पे इधर स्टेज ड्रामा जारी होता है। कोई इधर से लगा रहा है जुगत, कोई इधर से लगा रहा है, तो दैट गोज ऑन। सईद अजमल था, उसके बाद शुएब मलिक था, सारे ही ये क्रिकेट में आप जो भी देखे, अभी सुहेल खान थे, सुहेल खान वैसे ही इज वेरी फनी, और इस किस्म की चीज़ें करता है। मैं बड़ी दफ़ा प्रोग्रामों में सुना चुका हूँ कि वो क्या क्या किस्से करता है, और ये चलता रहता है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि एज ए फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और उसको ओवरकम कैसे किया? देखिए पाकिस्तान में चैलेंजेस तो हैं, आउटसाइड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा। अच्छा। एक तो जो कंटिन्यूटी नहीं है हमारी डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बाहर से अफेक्ट आता है। सडनली हम कोई एक सीरीज़ या परफॉर्मेंस बुरी होती है तो हमें लगता है कि वी हैव टू डू समथिंग, यस। हमने हर चीज़ को यूं यूं कर देना और बिल्कुल। किस तरह सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप ठीक चीज़ों को भी कई दफ़ा तोड़ देते हैं। तो वैसे अगर आप अब यंग क्रिकेटर्स हैं जो लौटा है, उनको कुछ एडवाइस देना चाहें? आई थिंक द बिगेस्ट एडवाइस फॉर ऑल द यंगस्टर्स इज के, एक तो सबसे पहले जो आजकल के नौजवानों का सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ द फोकस। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा आप क्रिकेट पे फोकस भी हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये लीग वो लीग, ये पैसा वो ऐड ये, बिल्कुल। तो वो जो एक टनल विजन है ना, वो जब तक नहीं होगा तो ना सचिन तेंदुलकर बनना है, ना विराट कोहली बनना है, बिल्कुल। ना विलियमसन बनना है, ना ही इंजमामुल हक या मोहम्मद यूसुफ बनना है, या जो हमारे भी या जावेद मियांदाद बनना है।
तो उसके लिए आपको फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के आपने क्रिकेट पे मेहनत पे अपने उस गोल के लिए गोल सेट करके फिर आपने एक पाथवे अपना देखना है कि हाँ जी मैंने कैसे इसको अचीव करना। आपको लगता है कि आजकल अब जितने भी प्लेयर्स हैं दे रन आफ्टर मनी इंस्टेड ऑफ क्रिकेट इटसेल्फ, के लीगे मिल जाएं, लीगों में पैसा भी बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वो उस चक्कर में ज़्यादा इसके ऊपर पड़ गए हैं? लेकिन दैट इज बेसिकली द नीड ऑफ द आवर। उसको हम ये नहीं कर सकते कि इसको आप बिल्कुल कहें कि ये तो कुछ चक्कर ही नहीं है। अच्छा मिस भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन अभी इस ब्रेक का वक्त हो गया, तो वील बी बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग समा लाउंज। वेलकम बैक टू समा लाउंज। वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मिसबा भाई। अच्छा, जब आप अपने करियर के पीक पर थे, तो हाउ वर यू मैनेजिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? इट वाज टफ। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है, हियर कम्स द फैमिली। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत जितनी भी क्रिकेट खेली है मोस्टली अपनी बहुत ज़्यादा या क्रिकेट के लिए कमबैक्स के लिए टाइम गुजारा है। दैट वाज आफ्टर मैरिज। 30 साल की एज में शादी हुई, 27 में मेरा डेब्यू हुआ। बिल्कुल। आई थिंक स्पोर्ट पहले वालदा की थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट दैट इज़ फ्रॉम माय वाइफ। यस। और फिर मेरे जो इन लॉज थे, मेरे मामू थे। अच्छा। और यानी मेरी वाइफ की जो वालदा है उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। अच्छा। हमारे लिए। वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। हर टाइम मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए सुबह निकल रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। बिल्कुल। घर की मुझे कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने घर को संभाला हुआ है, बच्चे हुए बच्चों को संभाला हुआ है। मैं टूर्स पे हूँ। ये बहुत बड़ी एक जो है ना आपको मॉरल सपोर्ट होती है। वरना इस बड़ा मुझे अगर फिक्र होगी पीछे घर की और ये होगा कि पता नहीं मेरे घर का क्या बन रहा होगा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट बेसिकली टू कॉन्सेंट्रेट। सो उन्होंने वाइफ ने मुझे वो स्पेस दी, मुझे वो टाइम दिया कि ठीक है यू जस्ट। वो मामू मुझे हमेशा कहते होते थे और वो हो गए, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट, घर की फिक्र ना करो, बच्चों की फिक्र, ये हम लोग हैं ना यहाँ पे। So I think that really was a big support for me. Yes, I know Usmanti very और well, it and was she's very. difficult. It was difficult. यकीन करें दोस्त कई मेरे ऐसे थे, जब मैं क्रिकेट प्रोफेशन में आया हूँ क्रिकेट खेलने के बाद, तो कई सालों मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, इसी वजह से, क्योंकि सारा फोकस इधर था। It was very difficult to manage all those relations, family के। So credit goes to them. But वो समझ गए basically. समझ गया और उन्होंने कभी लड़े नहीं, शिकायत नहीं की, तंग नहीं किया। They basically understood कि नहीं ये अगर हम करेंगे तो इसके लिए मुश्किल होगी। Absolutely, नहीं, your wife is very sorted अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन इसके कोई consequences भी होते हैं कि जिस तरह for example आप as a father you're always away क्रिकेट में, तो पीछे से ऐसा होता है कि कल को फिर बच्चे ज़्यादा क्लोज होते हैं मदर के साथ, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? ये उल्टे साहब है, हालांकि वो ज़्यादा रहते हैं उसके साथ। तो तंग आ गए आप। लेकिन वो मेरे साथ, अच्छा बेटी ज़्यादा क्लोज है मेरे साथ। अच्छा। हाँ। बेटा भी है लेकिन अब जाहिर है वो बेटे होते हैं। हाँ, वो जब बिल्कुल। दे स्टार्ट गोइंग आउट, वो ज़रा क्रिकेट खेलता है, वो उसकी अपनी एक लाइफ है। बट अभी भी मैं जब आता हूँ तो फिर क्योंकि घर में प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाई है मैंने, तो डिस्कस करते हैं। तो वहाँ भी वैसे क्रिकेट खेलता है शौक जी से? जी वो खेल रहा है।